कैसे हैं आप लोग। आज एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है ये देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये जो गिवन क्वेश्चन है इसका सबसे पहले क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका पहले क्या करेंगे, जीरोस निकाल लेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए हमको दो नंबर ऐसा चाहिए होता है कि उसको प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसी से फैक्टर करके वो दो नंबर खोजते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, ये हो जाएगा -8। ये हो गया, देखिए -4x प्लस 2x क्या आ गया, -2x आ जाएगा। इसको करते कैसे हैं, ये आया कैसे, अगर देखा जाए तो 8 को अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 के टेबल से 4 बार में, फिर ये 2 के टेबल से 2 बार में, और फिर ये 2 के टेबल से 1 बार में। तो ये हो गया 2 2 जो 4 और ये बना 2 2 2 जो 4 और ये 4 2 जो 8 हो गया। तो ये दो नंबर से हम क्या किए हैं, ये ला दिए हैं 4 और ये हो गया 2, दो नंबर बना। तो अगर हमको लेकिन -2x चाहिए तो इसको क्या कर देंगे माइनस, तो -4x और +2x हो जाएगा -2x। यहीं से आया हुआ है। इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया। अब इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन, तो यहाँ पे बनेगा x -4। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है +2, ले लेंगे +2। ये होगा x -4। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x +2। क्या करना है, जीरोस निकालना है, तो इसके इक्वल क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 4। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा x +2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं तो इसके दो जीरोस आएंगे, एक जीरोस आ गया 4 और एक आ गया -2। तो जो 4 आया है इसको मान लेते हैं ये है अल्फा, और जो 2 आया है इसको मान लेते हैं ये है बीटा। ये हो गया पहला पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये जो गिवन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -2x -8, इसका क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट का, वेरीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले a का वैल्यू लिख देते हैं। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 1। जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a का वैल्यू होता है। फिर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। जो x के साथ जो नंबर जुड़ा होता है वो होता है b का वैल्यू। और यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू -8। सबसे पहले देखना होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं। नहीं लिखा होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर जुड़ा होता है वो a होता है, और x के साथ जो नंबर जुड़ा होता है वो होता है b, और c तो कांस्टेंट होता ही होता है। तो जो हमको पहला रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। बात वही हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 4, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2। ये हो जाएगा -2 इक्वल टू -b/a। b का वैल्यू कितना है, -2 है, और ऑलरेडी फार्मूले में भी माइनस है तो माइनस फार्मूले के हिसाब से पहले लिख देंगे। फिर ये हो जाएगा -2 अपॉन में a का वैल्यू कितना है, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 -2 कितना आएगा, 2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर देता है। ये हो जाएगा 2। ये हो गया पहला रिलेशन इक्वल। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, 4 इंटू बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, -8 अपॉन a का वैल्यू कितना है, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, -8 होगा क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू हो जाएगा -8। ये भी क्या हो गया, दूसरा रिलेशन इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² -4s + 1। यहाँ पे वेरिएबल s² दे दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या रहता है कि -4s को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है दो पार्ट में, कि
उसको प्लस या माइनस करने पे दो नंबर को वो क्या आना चाहिए, -4s आना चाहिए। और इसका मल्टीप्लाई इससे करके वो दो नंबर खोजते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 को जो है अगर तोड़ेंगे तो ये 2 के टेबल से 2 बार में, ये 2 से 1 बार में, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये 4 तो आ ही जाएगा। अब ये दो नंबर्स को हमको प्लस या माइनस करने पे क्या लाना है, -4s, तो इसको लिख सकते हैं -2s और फिर ये -2s आ जाएगा -4s। तो अब इसी को ऐसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, 4s को लिख सकते हैं -2s -2s और +1। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है s, 2 भी है तो लिख देंगे 2s कॉमन। 2s जैसे ही कॉमन होगा यहाँ पे क्या बनेगा, 2s -1। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो -1 कॉमन ले लेंगे। -1 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है -2s है, माइनस का साइन है तो माइनस ले लेंगे कॉमन, -1 लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2s -1। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। ये हो जाएगा 2s -1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि हमको जीरोस निकालना है। तो पहला आ जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। पहला जीरोस आ गया तो इसको मान लेते हैं ये है अल्फा। दूसरा क्या हो जाएगा, 2s -1 इक्वल टू 0, ये वाला, ये भी वैसे उतना ही आएगा, 2s इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा बीटा। ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हमको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है जीरोस का। तो ये क्वेश्चन में 4s स्क्वायर -4s + 1 में a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा 1। तो जो पहला रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा का भी वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू -b, यानी -4 अपॉन में a का वैल्यू कितना है 4 है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू, ये प्लस बन जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 4/4, 1 ये भी हो जाएगा 1, ये हो गया 1 इक्वल टू 1। पहला रिलेशन फाइंड हो गया। दूसरा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, इक्वल टू कर देते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, इन 2 में हो जाएगा 1/2 इक्वल टू c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा, सॉरी c का a का वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 1/4 आ गया, 1/4 इक्वल टू 1/4। ये दूसरा रिलेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिसका तीसरा क्वेश्चन है वो ये है 6x स्क्वायर -7x -3। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो जैसे ही तोड़ेंगे तो इसको किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -7x -3, ये तो लिख देंगे 6x स्क्वायर, -7x को तोड़ करके ऐसा दो पार्ट में करना है जो प्लस या माइनस करने पे -7x आएगा। तो इसको जैसे ही तोड़ेंगे ये लिख सकते हैं -9x + 2x -3। इन दोनों में क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में जैसे ही कॉमन लेंगे वो क्या कॉमन आएगा, वो कॉमन आएगा 3x, 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x -3। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा +1, ये होगा 2x -3। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x -3। जीरोस निकालना, इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। दूसरा क्या होगा, ये मान लेते हैं क्या है, ये पहला जीरोस अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा बीटा। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो 6x स्क्वायर -7x -3 में इसमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, b का वैल्यू हो जाएगा -7 और c का वैल्यू हो जाएगा -3।
पहला होता है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है, -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस बी माइनस -7 में ए का वैल्यू 6। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पे, 3 2 6 यानी -2 प्लस 2 3 6 3 3 9 इक्वल टू 7/6। ये हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हो गया पहला रिलेशन इक्वल। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, -1/3 इंटू में 3/2 इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, -3 अपॉन में ए का वैल्यू कितना है, 6 है। ये हो जाएगा -3/6 इक्वल टू -3/6। ये भी रिलेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u और कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें कांस्टेंट टर्म जो है नहीं दिया हुआ है। तो इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है 4u कॉमन है। इन दोनों में क्या है, 4u कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस 2, ये हो गया। अब ये दो ठो ब्रैकेट मिल गया मुझे, इक्वल टू जीरोस करना है तो इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू हो जाएगा 0। दूसरा क्या है, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू हो जाएगा -2। ये जो पहला था ये क्या था, अल्फा का वैल्यू, और ये था बीटा। दो जीरोस है ना, एक अल्फा मिल गया और एक बीटा मिल गया। अब क्या करना है, इसका रिलेशन फाइंड कर, इक्वल बताना है कांस्टेंट का और इसका जीरोस का। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जो ये क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u, और c कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो c प्लस 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो a का वैल्यू होगा, a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाएगा 8 और c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0। अब जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू 0 प्लस बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू -b/a -8/4। ये आ जाएगा -2 इक्वल टू, इसको काट देंगे तो -2 बार में चला जाएगा, ये बचेगा -2। ये जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू 0 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -2 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, यहाँ से सी का वैल्यू है 0 अपॉन क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 4। 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -2 से, तो क्या आएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये भी दूसरा रिलेशन इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है t² - 15। अब इसमें अगर कॉमन देखेंगे तो कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन जब निकलेगा ही नहीं तो उसके जीरोस वगैरह फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, t² को t² ही रहने देते हैं, और -15 है तो इसको माइनस में 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो ये ये होता है a² - b² इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस बी। एक फार्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा a² - b² को लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी t प्लस √15, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू क्या होगा, 0। जीरोस निकालना है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, t माइनस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। t इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस √15। ये पहला जो है वैल्यू, ये क्या ले लेते हैं हम, अल्फा। जो पहला जीरोस है वो अल्फा मान लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू आ जाएगा, अच्छा एक बार प्लस लिए थे,
एक बार माइनस लिए थे, एक बार प्लस ले लेंगे, तो ये प्लस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। एक बार ये वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। अब जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है नहीं, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही बनाएंगे इसको, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बी एक्स है ये यहाँ पे है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 0t, ये हो जाएगा माइनस 15, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू माइनस 15 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 15, इक्वल टू माइनस 15। पहला जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू यहाँ से है 15, अंडर रूट में प्लस में 15, फिर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15, बीटा का वैल्यू इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है 0 अपॉन में 1, ये हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। पहला रिलेशन क्या हो गया इक्वल हो गया। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू अंडर रूट 15 इंटू में माइनस में अंडर रूट 15 इक्वल टू सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है माइनस 15 अपॉन में ए का वैल्यू कितना है 0, सॉरी 1, ए का वैल्यू कितना है 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 से करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, माइनस है तो माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 15। ये दूसरा रिलेशन क्या हो गया इक्वल हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका फैक्टर करके लिखेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x। ये हुआ कैसे, 4 3 से कितना हुआ 12, 12 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 के टेबल से 6 बार में, फिर 2 के टेबल से 3 बार में और 3 के टेबल से 1 बार में, तो ये लिख सकते हैं 2 2 जो 4 और ये 3 माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस 3x, तो आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, अच्छा इसको भी लिख देते हैं माइनस 4, कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में, तो कॉमन है सिर्फ x, तो ये बचेगा 3x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है कुछ नहीं, तो प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो 3x माइनस 4, एक हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। ये पहला जो है अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं जीरोस, और दूसरा जो जीरोस आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, ये हो जाएगा बीटा। पहला है सम ऑफ जीरोस, इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसमें से जो a का वैल्यू है वो है 3, b का वैल्यू माइनस 1 और c का वैल्यू माइनस 4, ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 1 प्लस में 4/3 इक्वल टू माइनस बी क्या है माइनस 1 अपॉन ए 3, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3, हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 1/3 माइनस, अच्छा माइनस बी बाई ए है ना, तो यहाँ माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस 1/4 इक्वल प्लस 1/3 इक्वल टू प्लस 1/3, ये पहला रिलेशन इक्वल हो गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 1 इंटू बीटा का वैल्यू 4/3 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है माइनस 4 और ए का वैल्यू 3, ये आ गया माइनस 4/3 इक्वल टू माइनस 4/3, ये रिलेशन इक्वल हो गया। होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।